मीटिंग में हमेशा टाइम से थोड़ा पहले आना होता है ताकि आप अपनी तैयारी पूरी कर पाओ। यहां जब हम तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आप ये मेक श्योर करें, ये इंश्योर करें कि आप यूनिफॉर्म में हैं, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, डजंट मैटर। उसके अलावा ये मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जब हों उसके साथ आपके पास कंपनी के टूल्स मौजूद हों, जैसे कि कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, वॉइस मैगजीन, ऑर्डर फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आप ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो ऑर्डर फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने पास रखें एंड मेक श्योर करें कि वो जरूरी टूल्स आपके पास मौजूद हों जो मीटिंग के दौरान सामने वाले व्यक्ति को दिखाने से या शेयर करने से उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हैं या उसके ट्रस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो मीटिंग से पहले आपके पास टूल्स होने चाहिए, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आप मेक श्योर करें कि आप समय से पहले आएं, आप मेक श्योर करें कि आप यूनिफॉर्म में हो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करती है और ये दिखाती है कि आप एक प्रोफेशनल कंपनी के साथ जुड़े हुए हो। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा जो हमारी कंपनी के एमडी सर अक्सर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कंपनी से बाद में प्रभावित होता है, वो सबसे पहले आपसे प्रभावित होता है। अगर आपसे वो प्रभावित होगा तभी वो आपकी कंपनी का या इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनेगा। अब बात करते हैं मीटिंग के दौरान। जब आप मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग के दौरान ये मेक श्योर करें कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ में उस व्यक्ति को यह बताइए कि वेस्टीज के साथ जुड़ के अपनी शॉप को चेंज करके उसे कौन कौन से बेनिफिट्स, कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को रखेंगे और अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसका कौन सा ड्रीम, उसका कौन सा सपना वेस्टीज के माध्यम से पूरा हो सकता है, अगर ये जानने के बाद आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित सी बात है कोई भी व्यक्ति आपकी बात जरूर सुनना चाहेगा। मीटिंग के बाद जब मीटिंग खत्म हो तो मीटिंग के बाद आप कभी भी लोगों से ये ना पूछें मीटिंग अच्छी लगी या नहीं लगी, क्योंकि अगर आप ये पूछते हैं मीटिंग अच्छी लगी या नहीं लगी तो हो सकता है सामने वाला बोल दे नहीं लगी। तो कभी भी कोई ऐसा सवाल मत करिए जिसका रिस्पॉन्स आपको गलत मिल सकता हो, बिकॉज ऑब्वियसली मीटिंग आपने अच्छी ही करी होगी, मीटिंग आपकी अच्छी रही होगी, लेकिन आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मीटिंग खत्म होने के बाद लोगों से एक चीज पूछें कि मीटिंग में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा या बिजनेस वाला पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। नाउ अगर वो व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मुझे प्रोडक्ट वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा, आपके प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति का जो रुझान है, इस व्यक्ति का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स की तरफ है। यानी कि ये व्यक्ति अभी अपॉर्चुनिटी को लेकर इतना सीरियस नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट्स इस व्यक्ति को अच्छे लगे। तो जब वो कहता मुझे आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि अच्छा प्लीज मुझे बताइए आपको सबसे अच्छे कौन कौन से प्रोडक्ट लगे। तो अगर वो तीन नाम बताता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और ये वाला के सबसे अच्छे प्रोडक्ट मुझे लगे, तो फिर आप उससे कह सकते हैं कि अच्छा तो प्लीज मुझे बताइए सर अब आप इस प्रोडक्ट की 3 बॉटल लेना पसंद करेंगे या 2, जस्ट फॉर अ थॉट कि जब आप कहेंगे 3 बॉटल या 2 बॉटल, हो सकता है तब वो आपसे कहे नहीं नहीं एक ही दे दो, क्योंकि अगर आपने कहा होता 1 बॉटल दे दूं तो हो सकता है सामने वाले ने कहा होता नहीं नहीं आधी दे दो या 2 कैप्सूल दे दो, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से पिच करते हैं। अगर वो आपका कंज्यूमर बन जाता है, लेट्स से आपके कुछ प्रोडक्ट ले लेता है, तो जिस समय आप उस व्यक्ति को प्रोडक्ट दे रहे हो उसे प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दें, उस व्यक्ति को यह बताएं कि उसको प्रोडक्ट किस तरीके से इस्तेमाल करना है, साथ ही में उस व्यक्ति को अपने साथ जोड़े रखें, उसे नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते रहें। हो सकता है फिलहाल में कोई व्यक्ति आपकी कंपनी के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन जब आप उसके टच में रहेंगे तो आप उसे क्रॉस सेल और अपसेल भी कर पाएंगे। क्रॉस सेल और अपसेल मतलब कि अगर कोई हेल्थ केयर कैटेगरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है और उससे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं और आप उस व्यक्ति के टच में हैं, तो हो सकता है कि आपके निरंतर उसके साथ टच में रहने से आने वाले समय में वो हमारे पर्सनल केयर कैटेगरी के प्रोडक्ट या लेट्स से हेल्थ फूड कैटेगरी के प्रोडक्ट या कोई और कैटेगरी के प्रोडक्ट भी अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। या हो सकता है कि वो जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है उसी कैटेगरी में आने वाले समय में और प्रोडक्ट्स भी वो यूज कर सकता है। और अगर वो आपका कंज्यूमर बन गया और अगर उसे आपके प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं और आप उसके टच में रहते हैं और बिजनेस में होने वाले
अलग अलग और नए अपडेट्स के बारे में जब भी आप उसे बताते हैं, तो हो सकता है आज नहीं तो कल उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो व्यक्ति आपसे बिजनेस के बारे में भी जानने में इच्छुक हो और कल को आने वाले समय में इन फ्यूचर वो हमारा एक पोटेंशियल लीडर साबित हो सकता है। तो भी आपके साथ अगर वो जुड़ा हुआ है, आप उसके टच में हो, तो वो आने वाले समय में आपको बहुत सारे रेफरेंसेस दे सकता है जिनको आप अपने बिजनेस में जोड़कर अपने नेटवर्क को और बड़ा कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे छठे स्टेप के बारे में, जो है टीम वर्क। नाउ टीम वर्क किन लोगों के साथ किया जाता है? जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों से यह पूछें कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, प्रोडक्ट वाला या बिजनेस वाला। तो जो लोग कहते हैं कि मुझे बिजनेस पार्ट अच्छा लगा, या आपका मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, या अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत अच्छी है, या प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का रुझान बिजनेस की तरफ है। ना जब किसी का रुझान बिजनेस की तरफ होता है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, उससे बोलिए वेरी गुड सर, और मुझे अच्छा लगा जान के कि आपने हमारी अपॉर्चुनिटी को, इस अपॉर्चुनिटी को लाइक किया। तो आइए डिटेल में बैठकर कुछ और अगर आपके डाउट्स हैं तो वो मैं आपके लिए क्लियर करता हूं, राइट। तो मेक श्योर करें कि जब किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान अच्छा लगता है तो फर्दर बैठकर आप उसके कुछ डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करें, उसे ज्वाइनिंग करवाएं, ज्वाइनिंग फॉर्म उसके आगे रखें, वो साइन करवाएं कि चलिए सर कंग्रेचुलेशंस, चलिए साथ में मिलकर इस अपॉर्चुनिटी की शुरुआत करते हैं। ज्वाइनिंग फॉर्म साइन कराने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। वहां से हमारी जिम्मेदारी हमारे नेटवर्क, हमारी टीम, हमारे लोगों के प्रति और ज्यादा बढ़ जाती है। जब आपने किसी को ज्वाइन करा दिया तो ज्वाइन कराने के बाद ये इंश्योर करें कि उस व्यक्ति की आईडी जल्दी से जल्दी एक्टिव हो। ये मेक श्योर करें कि उस व्यक्ति का जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट,